आदाब नाजरीन, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के हफ्तेवार प्रोग्राम सुकून के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शकील शाह। नाजरीन, आज जो हमारे मेहमान हैं, जैसे कि हम वक्तन फ़वक्तन बुलाते हैं यहाँ पे नौजवान आइकन्स को, जो यूथ आइकन्स होते हैं, जो कोई ट्रेंड सेट करते हैं और किसी ख़ास शोबे में कोई कारनामा अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे मदू करते हैं। आज भी हमारे एक अच्छी शख्सियत हैं जो एक बॉडी बिल्डर हैं, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं। ये हैं उबैद हाफिज़ जी। उबैद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। उबैद साहब, आप मुझे पहले ये बताएं कि माशाल्लाह आप दिखने में बॉडी बिल्डर लगते हैं। शायद अगर मैं इंट्रोड्यूस ना भी कराता तब भी लोग आपको ऐसे ही ले लेते कि ये बॉडी बिल्डर ही हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। तो आप मुझे बताएं कि शुरुआत कहाँ से हुई, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? स्कूल में शौक़ था। जैसे कभी पोस्टर्स देखा करते थे मैगजीन्स पे, या ऐसे ही किसी छोटे जो पुराने जिम्स हुआ करते थे वहाँ पे, तो देखा करते थे कि पोस्टर्स पे बॉडी बिल्डर्स होते थे। तो सोचते थे कि क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल। तो फिर धीरे धीरे जब थोड़ा स्कूल के लास्ट 9th 10th स्टैंडर्ड में स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम थोड़ा हल्का फुल्का हम भी एक्सरसाइज किया करते थे, थोड़ा वेट मारते रहते थे। लेकिन पूरी नॉलेज नहीं थी कि कैसे होता है, सही, इसमें डाइट क्या रहता है, वो सब चीजें जी। स्टार्ट हुआ असली 2005 से। स्टार्ट किया मैंने, एक जिम जाता था मैं, वहाँ पे मैंने वहाँ के जो ओनर और ट्रेनर थे उनको मैंने कहा कि मुझे बॉडी बनानी है, फिजिक बनानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको गाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से स्टार्ट हुआ। पहले स्टार्टिंग में जैसे एक बिगिनर को ट्रीट किया जाता है, जैसे एक बिगिनर को एक्सरसाइज बोली जाती है कैसे करना है, वैसे हम भी करते थे। उसके अलावा डाइट में खाना पीना जो भी मतलब घर का होता था वही करते थे, कुछ ज्यादा नॉलेज थी नहीं। फिर आगे बंदे बताते थे कि इसमें अंडे खाने हैं, इसमें वो खाना है, ये खाना है, तो प्रॉपर एक डाइट का जी, तो ऐसे वैसे करके थोड़ा बहुत खा लेते थे। तो कॉलेज में जब मैं था 2009 में मैंने एक बार मैं एक्सरसाइज कर रहा था डेडलिफ्ट की, वो जिसमें नीचे ग्राउंड से वेट उठाते हैं। तो एक बाहर से एक ट्रेनर आए थे जो हमारे जिम के ओनर थे, उनसे मिलने। तो उन्होंने बोला कि ये लड़का कौन है, ये बेल्ट के बगैर कैसे डेडलिफ्ट कर रहा है। तो वेट वाज 200 kg। तो उन्होंने बोला कि बेटा इससे मतलब आपको कमर में इशू हो सकता है, इंजरी आ सकती है, तो बेल्ट पहना करो। तो मुझे तब तक कॉन्सेप्ट नहीं था बेल्ट का कि वो होता क्या है। और फिर वहाँ के ट्रेनर ने भी बोला कि हाँ आप बेल्ट लगाओ, आप काफी हेवी लोड उठाते हो। बिल्कुल। तो पहले फिर फादर से बोल के बेल्ट लाई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ चलो, कंपटीशन एक हो रहा है डेडलिफ्ट का नेशनल लेवल पे। तो वो पोटेंशियल उनको नजर आया आपके अंदर? जी बिल्कुल। तो मैंने एग्री किया। और एक और है इश्तियाक खान साहब, जो एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है यहाँ पे, उन्होंने भी थोड़ा गाइड किया, वो भी जिम आए थे। तो मैं फिर हरियाणा गया था कंपटीशन खेलने डेडलिफ्ट का, खाली वो डेडलिफ्ट का कंपटीशन था नेशनल लेवल पे 2009 में। तो वहां पे मैंने अपनी कैटेगरी में सिल्वर मेडल लाया था, और मैं जूनियर में खेल रहा था। उसके बाद फिर आगे चले, लाइक कॉलेज खत्म हुआ, फिर मास्टर्स के लिए गए, यहाँ से जॉब भी करते थे। तो मैं आईटी सेक्टर में भी काम किया है, कॉल सेंटर में भी काम किया है। तो धीरे धीरे लाइफ आगे चली। उसके बाद फिर 2016 में मैंने एक पहला मतलब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेला था, जिसमें मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी थी नहीं। उसके बाद मैं मुंबई चला गया ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने वहां से कोर्स किया, शॉर्ट टर्म कोर्स, प्लस मुझे वहां एक जिम में जॉब भी मिली थी जहां मैं वर्कआउट किया करता था। मतलब वहां पे मतलब उठना बैठना था मेरा प्रोफेशनल्स के साथ, लाइक मनोज पाटिल जो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, जुनैद कालीवाला थे, वैसे ही उनके साथ उठना बैठना थोड़ा बहुत हुआ। तो उस टाइम उनसे काफी कुछ सीखने को मिला कि कंपटीशन कैसे खेला जाता है। तो उसके बाद मैं जब वापस आया 2017 में, मैंने कंपटीशन एक खेला जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था।
उसमें भी यहाँ पे जो बड़े लेजेंड बॉडी बिल्डर्स है उन्होंने मेरे को थोड़ा गाइड किया, लाइक गाजी परवेज सर है, उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया एट द एंड ऑफ द कॉम्पिटिशंस। बिल्कुल। उसके बाद फिर और थोड़ा आगे चले 2017 के एंडिंग में एक पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन हुआ, जो मेरा एक क्लाइंट है जिसको मैं ट्रेन करता था जी। उसको वो खेलने गया था, तो मुझे वहां लगा कि इतना पोटेंशियल तो मुझ में है कि मैं इतना लिफ्ट कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं 2018 में मैंने कंपटीशन खेला पावर लिफ्टिंग का, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया पहले। उसके बाद 18 में ही दूसरा कंपटीशन खेला बॉडी बिल्डिंग का, उसमें मैं सेकंड रनर अप आया था जी। और उस साल मेरी शादी भी हुई। अच्छा, माशाल्लाह जी। शादी के 1 महीने बाद ही मैंने एक और कंपटीशन पावर लिफ्टिंग में खेला था, उसमें भी मेरा गोल्ड आया था। तो ये गोल्ड का सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा। तो 2020 में पावर मैन का टाइटल मैंने लिया था 2020 दिसंबर में, जब कोरोना का टाइम का एंड थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत काफी कमी आ गई थी, तो उस टाइम। उसके बाद फिर 2 कॉम्पिटिशन्स हुए पावर लिफ्टिंग के, श्रीनगर का और कश्मीर का, जिसमें मेरा मैं ओवरऑल मैं रनर अप आया था। और साथ साथ मैंने मतलब मैं कश्मीर का पहला बंदा हूँ, लड़का हूँ जिसने एक ही महीने में पावर लिफ्टिंग में भी मतलब टॉप लेवल पे मतलब रनर अप ओवरऑल के लिए आया था। और मैं उसी मंथ में बॉडी बिल्डिंग खेलने सेम मंथ में आप जम्मू भी चले गए बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए, जहां मैं सेकंड रनर अप आया था। काफी बड़ा कंपटीशन था वो, काफी बहुत बड़े एथलीट्स के साथ मैंने स्टेज शेयर किया वहां पे। उसके बाद फिर यहाँ वापस जब कश्मीर आए, फिर से कॉम्पिटिशन्स हुए और मैं फिर ट्रेन भी करता था लड़कों को। मतलब मेरा लड़का एक है वो पिछले साल रनर अप आया है मेंस फिजिक में, और पावर लिफ्टिंग में भी मेरे लड़के हैं जो अभी गोल्ड सिल्वर ला रहे हैं माशाल्लाह। उबैद, जैसे कि हम बात करते हैं कि आप एक जिम में मतलब एक बाकायदा फिटनेस ट्रेनर की हैसियत से काम कर रहे हैं, तो आपके पास हमारे यूथ नौजवान बच्चे आते होंगे, क्या एम होता है मैक्सिमम यूथ जो आपसे मिलते हैं, पहले इंट्रोडक्शन करते हैं हमें जिम में एक्सरसाइज कराना है, ये करना है, तो क्या क्या मसले होते हैं? सबसे पहले तो जो छोटे लड़के लाइक टीनेजर्स, जब कोई या नया लड़का कोई आता है जिम में, तो वो अगर ओबीस है, अगर मोटा है, तो कहते हैं मतलब वेट उतारना है। लड़के आते हैं जो स्लिम है, वो कहते हैं बॉडी बनानी है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये उठती है कि अगर जैसे हमारे जितने भी ट्रेनर्स है यहाँ पे वैली में, लड़के सोचते हैं कि ट्रेनर के पास जाएंगे, ये गाइड करेगा और 2-3 महीने में ही वो बॉडी बन जाएगी। ये गलत है। मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब बहुत टाइम लगता है एक अच्छी फिजिक को बिल्ड करने में। और जो भी मतलब सोचते हैं कि शॉर्टकट लेके चलेंगे, दैट इज नॉट, पहले तो वो चीज गलत है। ये आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे की, क्योंकि बहुत सारे नौजवान है ना कि एक शॉर्ट टर्म कोर्स करें जैसे कोई बाकी को, क्योंकि ये एक बॉडी है, जब तक कोई एक्सेप्ट ना करे, वो मसल्स बिल्ड ना हो, तो मिनिमम अगर आपके पास कोई बंदा आ जाए जिसको बॉडी अपनी बिल्ड करनी है, कितना टाइम आपको देंगे आप? उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसके जेनेटिक्स कैसे होंगे। अच्छा, जेनेटिकली कुछ जो गिफ्टेड अच्छे होते हैं उनको तो बॉडी रेस्पॉन्ड कैसे करती है? उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जो जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं होते, टाइम काफी लगता है, बट ये इसमें पेशेंस होनी चाहिए। किसी भी गेम में पेशेंस है, बट बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा पेशेंस लगती है। तो कंसिस्टेंसी, नॉट ओनली इन वर्कआउट्स, डाइट में भी जितना कंसिस्टेंट बंदा रहेगा, ऐसा नहीं कि मतलब लड़के आएंगे 1 हफ्ता खाएंगे, बोलेंगे कुछ तो हुआ ही नहीं और छोड़ देते हैं। इट टेक्स माइनर चेंजेस होने में टाइम लगता है, धीरे ही आपको एक अच्छी फिजिक बनती है। काफी एक मतलब ट्रेंडिंग है इस वक्त, हमारे जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो तो जाते ही जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं अर्ली टीन्स में अभी, मतलब मैंने देखा 12, 13, 14 इसमें भी बच्चे जाते हैं, और कई लोगों से जब मशवरा किया जाता है, उनके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि इस टेंडर एज में इनको भेजें कि ना भेजें, तो उनके लिए क्या एडवाइजेबल है, आपका क्या है, एज कोई बार है इसमें, कितना किस एज से किस एज तक जा सकता है, ये थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मिथ है एक के वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से हाइट रुकती है जी, वही एक रीजन होता है जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को जिम नहीं भेजते। पहले तो ये बात
बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। कोई हाइट नहीं रुकती है जिम ट्रेनिंग करने। हाइट का रुकना पहले जो ये है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपका बच्चा चाहे वो 7 साल का है, 8 साल का है, 10, 12, 15 जितने भी साल का है, अगर वो प्रॉपर वे से एक्सरसाइज कर रहा है, वेट ट्रेनिंग प्रॉपर वे से कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है वो। यानी इसमें ये नहीं है कि छोटा बच्चा है अभी इसकी खुदा न खासा डिफॉर्मेशन होगी बॉडी की। ये सारा मिथ है। अच्छा। ये 90s 80s के टाइम की स्टडी हुई थी जो अभी तक लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। स्टडीज काफी चेंज हुई है। आप देखेंगे कि जो एशियन कंट्रीज, बहुत सारी अब एशियन कंट्रीज है अपार्ट फ्रॉम इंडिया या फॉरेन कंट्रीज है, उसके बच्चे आप देखिए वो 17-18 ईयर्स के बच्चे मिस्टर ओलंपिया लेवल के स्टेज पे खेलते हैं। तो वैद जो अब हम डाइट की तरफ आते हैं, आमतौर पे जो हमारे नौजवान इस वक्त जिम ज्वाइन किए हुए हैं, बॉडी बिल्डिंग में इस वक्त हैं, एक आम कॉन्सेप्ट है कि जी प्रोटीन लेना है, वो लेना है, सप्लीमेंट्स लेने हैं, इससे बॉडी बिल्ड होती है। तो ओवरऑल सिनेरियो को देख के मतलब एक्सरसाइज, वेट्स, बाकी जो एक ट्रेनर डाइट प्लान एक मुरतब करता है, उस हिसाब से कितना सच है इसमें कि प्रोटीन शेक्स वगैरह वो जो सप्लीमेंट्स है, ये लेने से बॉडी कितनी बनती है और एक्सरसाइज का कितना अमल दखल है, ये दोनों चीज़ों का फ़र्क हमें समझाएं। जी, इसका भी एक मतलब मैंने बहुत बारी सुना है, मतलब बोलते हैं वे प्रोटीन हो, क्रिएटिन हो या कोई और सप्लीमेंट हो, उससे किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, ये सब इश्यूज होते हैं। बट ये सारा मिथ है। मैं आपको बताता हूँ असल में डाइट प्लान काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लड़के को प्रोटीन रिक्वायरमेंट है अपनी, जो उसको ट्रेनर बताता है, बिल्कुल, अगर अपने बॉडी वेट का डबल, कभी आधे 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा भी अपने बॉडी वेट से खाद लेते हैं, उसमें ये है कि अगर जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी प्रोटीन से कैलोरीज चाहे उनको, अगर डाइट से फुलफिल हो रही है तो वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, जो नेचुरल खाने पीने की चीजों से अगर उसका वो भरपूर हो रहा है, भी हमें नेचुरल में ही आता है। जैसे इट्स अ डाइटरी सप्लीमेंट। ओके, ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई हम प्रोटीन लेंगे अच्छे ब्रांड का, 24 to 25 ग्राम्स एक स्कूप में प्रोटीन मिलता है। तो बिकॉज होता ये है कि जब आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, फूड से पूरा नहीं हो पाता है, बिकॉज स्टमक उतना नहीं फूड एक्सेप्ट करता है, मतलब उतना ज्यादा हम मील्स नहीं खा पाते हैं। उस चीज को फुलफिल करने के लिए वे प्रोटीन यूज किया जाता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगी इफ यू आर यूजिंग इट करेक्टली। बस यही देखना है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है बॉडी की, उसी हिसाब से पहले डाइट। इट्स नॉट लाइक कि कोई वे प्रोटीन ही दिन भर खाता रहेगा, सोचेगा कि चलो मुझे 200 ग्राम प्रोटीन चाहे तो मैं 8 स्कूप प्रोटीन खा लूंगा तो 200 ग्राम मेरा पूरा होगा। दैट इट डजंट वर्क लाइक दैट। प्रोटीन सोर्सेज शुड कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, लाइक पोल्ट्री से आपका एग्स है, चिकन हुआ, फिश हुआ, थोड़ा थोड़ा हर साइड से आना चाहिए। लेटली उबैद साहब एक बात अब हमें बताइए, आपने चूंकि कोविड का ये पीरियड जो मतलब लॉकडाउन रहे, लोग घरों में कैद रहे, उसके बाद भी आपने बावजूद मतलब काम किया जिम में भी, आपने कॉम्पिटिशन्स भी खेले हैं, और इस दौर में हमने क्या एक बहुत ही एक अजीब बात देखने में ये आई कि ड्रग एडिक्शन में काफ़ी बढ़ा आ गया, एक बढ़ोतरी आ गई उसमें, केसेस का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही चला गया। क्या वजह रही होंगी, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल स्टिग्मास क्या है? तो क्या लगता है आपको जो ये बॉडी बिल्डिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे यूथ को उस दलदल से बाहर निकालने के लिए? देखिए, जैसे आपने खुद ही बोला कि जो इश्यूज रहते हैं अभी, काफ़ी इश्यूज रहते हैं, टीनेजर्स है या मिड 20s के लड़के जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, सबको पता है ये इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो एक जिम जाता है बंदा, वो जब खुद को एक शेप में देखता है तो बुरी आदतें ऑटोमेटिकली उससे छूट जाती है। सही बात, क्योंकि सबसे बेस्ट नशा है खुद को अच्छा देखना। अगर आपके कपड़े जच रहे हैं, अगर आपकी बॉडी अच्छी लग रही है, तो उससे बड़ा नशा मुझे नहीं लगता कोई है। और ये अच्छा नशा है, और ये अच्छा नशा है। उसके अलावा ये है कि हम कोशिश करते हैं, जैसे काफी 1-2 सालों से काफी ऐसे कॉम्पिटिशन्स हुए जो बोलते हैं कि
हम चाहते हैं यूथ को इस तरफ ले आना। वो लोग आए, कॉम्पिटिशन्स देखे कि फिजिक कैसे दिखती है, देखे कि पावर लिफ्टर्स कैसे वेट उठाते हैं। दे आर नॉट इनटू लाइक दोज काइंड ऑफ ड्रग्स। तो क्या वो लोग फिर अपना मतलब माइंड डाइवर्ट करने की, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसी चीजें होती है। बट फिर भी मैं बोलूंगा ये सब बेकार है तब तक जब तक हम लोग खुद उन यूथ को उठा के जिम्स में ना लाए। अच्छा। और वो एक मजबूत इरादे की जरूरत है, और उस इंसान की भी अपनी क़ुव्वत इरादे की जरूरत है जो ये चीज छोड़ना चाहता है। जी जरूर। वैद साहब, आज आपने बहुत सारी जो मिथ्स थे, जो तौहुमात थे बॉडी बिल्डिंग जिम के हवाले से, काफ़ी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे आज खोल दी कि और इसकी हकीकी पहलू क्या है उन चीज़ों के, और जो मिथ्स थे डाइट को लेकर के, एक्सरसाइज, एज लिमिट को लेकर के, इस सारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत जो जितना हो सका हमने महदूद वक्त में वो ठीक करने की कोशिश की, लोगों में वो जागृति लाने की कोशिश की कि ये चीज़ें नहीं हैं, ये सही है। तो हम यही चाहेंगे कि जो हमारे नौजवान नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं आपको, तो एक इंस्पिरेशन, एक तहरीक ले लें और वो भी जिम ज्वाइन करें या एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी की तरफ, अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दें, और बिल्कुल हमारे जो माशरे के, हमारे समाज के रोशन चिराग बने। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम से रुखसत लेना चाहेंगे। तो नाजरीन को बताना चाहेंगे कि हमारे जितने भी गुज़श्ता एपिसोड्स हैं सुकून के, और आज का एपिसोड है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब रहते हैं। हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है वो DIPR-JK के नाम से है, और इसी नाम से हमारी यूट्यूब चैनल भी हो, ट्विटर हैंडल भी है। हमेशा की तरह इस बार भी हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। उबैद साहब, आपका एक बार फिर शुक्रिया करेंगे, आज आप मसरूफ़ शेड्यूल में से वक्त निकाल के यहाँ तक आए, हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़।